हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट है ना, जो आपके वेबसाइट पे दे रखा है अग्निपथ वायु डॉट ऐसे करके जो वेबसाइट है इंडियन एयरफोर्स का, उसके ऊपर एक मॉक टेस्ट दे रखा है जो आप लोग लगा रहे हो और आप लोगों को आंसर वहाँ पे मिलता नहीं है। तो आप लोग कह रहे थे सर वो वाला वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट है उसका फुल सोल्यूशन करा दो, और जो चलो इस वीडियो के अंदर कर लेंगे। तो कल मैंने उसके ऊपर जो रागा का फुल सॉल्यूशन करा के दिया था, आपने देखा है कि नहीं? जल्दी से बताओ। तो नहीं देखा ना, कोई बात नहीं। वीडियो के लास्ट में ना, पता है मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिखने लगेगा, इस मॉक टेस्ट को लगाओ और जैसे ही वीडियो एंड होगा वहां पे एक ही वीडियो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, वो रागा का मॉक टेस्ट, वो आप जाके कर लेना। और साथ ही में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इंडियन नेवी एसएसआर का फॉर्म फिलअप कर लिया है तो अब प्रिपरेशन चालू कर दो, क्योंकि आपको नेवी एसएसआर के लिए बेस्ट जो है स्टडी गाइड बुक मिल जा रहा है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। और चक्षु पब्लिकेशन के इस बुक का जो है ना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, और साथ ही में नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट का भी बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया जो कि चक्षु की तरफ से है। इन दोनों बुक्स की खासियत क्या है ना गाइस, देखो नेवी एसएसआर के बुक के अंदर आपको कंप्लीट स्टडी गाइड, मतलब इंग्लिश, जीके, मैथ और साइंस का क्वेश्चन दिया गया, टॉपिक वाइज पढ़ाया गया। और साथ ही में इसके अंदर 25 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए कि पढ़ के आप 25 प्रैक्टिस सेट लगा लोगे। और नेवी एमआर जो है, एनएमआर का जो ये प्रैक्टिस सेट है, इसके अंदर टोटल मिला के 40 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। तो मतलब ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशियंट है, मतलब उपयुक्त है। अब इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज एग्जाम तो आपका ऑफलाइन है। दबा के प्रैक्टिस सेट लगाओ ऑफलाइन, ठीक है। और इन दोनों बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। जैसे कि नेवी, आप एसएसआर के बारे में कह रहे थे, देखो प्रैक्टिस सेट एमआर और या फिर एसएसआर जो भी है, दोनों एग्जाम का प्रैक्टिस सेट इस तरीके से आपको दिख जाएगा, फिर उसके अंदर आंसर भी दिख जाएगा और उसका डिटेल आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं एक चीज बता दूं आपको, ये एमआर एनएमआर का सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट है और एसएसआर का स्टडी गाइड बुक और उसके अंदर प्रैक्टिस सेट दोनों है। तो दोनों बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया और हिंदी मीडियम में है। तो चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है पैसेज, फर्स्ट से लेके 4 क्वेश्चन तक पैसेज है, तो पैसेज को भी पहले निपटा ही लेते हैं, ठीक है सर। देखो अब ना, मैंने पैसेज के लिए एक ट्रिक बताया था, क्योंकि मैं पैसेज उन बच्चों पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं जो बच्चे पैसेज का हिंदी कर लेते हैं, उनको पैसेज में दिक्कत नहीं है। अब मैं इस वीडियो में उनको बताऊंगा जो पैसेज का हिंदी नहीं कर पाते हैं, वो फिर एग्जाम में कैसे रॉक करेंगे भाई, उनको भी तो एग्जाम में रॉक करना है ना। तो देखो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। सपोज कर लो ना, आपकी जगह पे मैं हूं, एक्चुअली मुझे एग्जाम तो देना नहीं है क्योंकि मेरा एज ओवर हो गया है एयरफोर्स के लिए बहुत पहले ही, बट मैं आपको समझ रहा हूं कि अगर आपकी जगह पे मैं होता और मुझे पैसेज पढ़ने नहीं आता तो फिर कैसे मैं बताता। तो देखो मैं इसे बनाता, मैं इस पैसेज को पढ़ता ही नहीं। बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, बिना पैसेज को पढ़े हुए आंसर दे दोगे? तो देखो ना, पहले बात सुनो। अब सबसे पहले मैं क्या करता ना, मैं इस वाले क्वेश्चन को पढ़ता। ये जो क्वेश्चन दे रखा है क्या है, व्हाट इज डिसेप्टिव अबाउट द स्नेक इज इट्स। अब हमको ना समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है भाई, ठीक है सर, देखो समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज डिसेप्टिव अबाउट द स्नैक इट इज। अब इसके अंदर ना ये डिसेप्टिव एक वर्ड आया ना जो हमको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़े से ना कमजोर दिल के इंसान है, कमजोर हमारी इंग्लिश है। अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे, स्पीड, सेंस ऑफ डायरेक्शन, क्रॉलिंग या फिर मूवमेंट, ठीक है। अब हमको समझ में आ रहा है, जहां भी हमको ऐसा इसमें से कोई वर्ड दिखेगा डिसेप्टिव वाला और उस पैसेज के अंदर ये इसमें से कुछ एक भी देखेगा तो हमको दिमाग में क्या करेगा, स्ट्राइक कर लेगा फटाक से। जैसे पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन एक हमने पढ़ लिया, हमको समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया जनाब, कि हमको डिसेप्टिव से रिलेटेड कुछ खोजना है इसके अंदर। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या, ऑन अ सरफेस विच इज फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स सच एज। अब देखो ऑब्स्टेकल्स नहीं है, ये डिसेप्टिव है, ठीक है। अब ऑब्स्टेकल्स को देख के आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स नहीं आना चाहिए, आगे बढ़ते जाना। सच एज अ क्लियर रोड और पाथ, ओनली 2 or 3 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स कैन होप टू कैच अप विद अ ह्यूमन बीइंग even if they are foolish to try। आगे कह रहा है, a snake seems to move very fast but its movement are deceptive। अरे रुको रुको रुको, ये क्या मिल गया हमको, डिसेप्टिव मिल गया यहाँ पे दिख रहा है, और हम खोज भी रहे थे यही वाला वर्ड ना। तो पूछ रहा है व्हाट इज डिसेप्टिव, तो कह रहा है मूवमेंट्स आर डिसेप्टिव। कहाँ पे मूवमेंट है का, ऑप्शन नंबर डी में है सर। मारो दबा के फिर आंसर कर दो। चलो मूवमेंट्स आर डिसेप्टिव, कहिए रहा व्हाट इज डिसेप्टिव, तो कह रहा है मूवमेंट्स आर डिसेप्टिव। अब बाढ़ में जाए हिंदी क्या होता है हमको नहीं पता, हमारा आंसर 1000% सही होगा यहाँ पे, डी कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। द स्नेक हैज एन एडवांटेज ओवर मेन इनसाइड अ जंगल बिकॉज, ठीक है। अब जो है इसका हिंदी में बाद में बताऊंगा, पहले आंसर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। द स्नेक हैज एन एडवांटेज ओवर मेन इनसाइड अ जंगल बिकॉज। अब क्या रहा है ना, इन स्नेक और एडवांटेज, ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड रहा है और जंगल की बात कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, हमको पढ़ने में आया।
तो हमने इतना तक पढ़ा था, हमको कोई भी जंगल फंगल मंगल मिला नहीं था, हम आगे पढ़ेंगे। इन स्पाइट ऑफ द स्विफ्ट वेव लाइक मोशंस ऑफ इट्स बॉडी द स्नेक क्रॉल्स अलोंग द ग्राउंड एट नो मोर देन स्पीड ऑफ अ मैन्स वॉक। अब देखो एक चीज हमको मिल रहा है आगे, ठीक है, आगे क्या पढ़ रहे हैं, इट मे हाउएवर हैव एन एडवांटेज इनसाइड अ जंगल। अरे रुको रुको, ई का आ गया भाई, यही तो खोज रहे थे ना हम लोग। इट मे हाउएवर हैव एन एडवांटेज इनसाइड अ जंगल, एडवांटेज इनसाइड अ जंगल, एडवांटेज से आ गया। अब एडवांटेज इनसाइड अ जंगल में क्या है ना, क्रॉल फास्टर, मैंस मूवमेंट, या फिर इट इज डार्क गेट्स एडवांस वार्निंग। ऐसा ही सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, तो समझ में आ रहा है इसी के आगे अब आंसर होगा। वेयर द प्रोग्रेस ऑफ अ मैन इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाई थॉर्नी बुशेस, ठीक है। अब ये कह रहा है मैंस का जो है ना, ये क्या है, मैंस इज ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड कहाँ पे है, मैंस मूवमेंट इज ऑब्स्ट्रक्टेड, यहाँ पे दिख गया। अब लग रहा है ना कि वही वाला आंसर हुआ है, तो फिर मारो दबा के, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब मैं कह दे रहा हूँ ये कहना क्या चाह रहा था, एक्चुअली मुझे हिंदी आता है, मैं आपकी तरह बन के कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पढ़ाऊँ। द स्नेक हैज एन एडवांटेज ओवर मैन इनसाइड द जंगल बिकॉज, अब कह रहा है जंगल के अंदर जो स्नेक होता है उसको क्या एडवांटेज होता है, मतलब एक ह्यूमन की अपेक्षा। लाइक देखो, अगर जंगल में आप सांप पकड़ने जाओगे तो आपके पास एडवांटेज नहीं होगा, स्नेक के पास होगा। क्या होगा, ये होगा ना, जैसे ये कह रहा है कि देखो अगर जंगल में अगर कोई इंसान मंगल करने जा रहा है, मतलब सांप को पकड़ने जा रहा है, तो सांप के पास एक एडवांटेज होता है। क्या होता है ना कि मैन का जो होता है ना वो पाथ जो होता है, मतलब जो मतलब वो जगह होता है, तो थॉर्नी बुशेस मतलब जो कांटेदार झाड़ियों से वो बाधा हो जाता है, ठीक है, उसका रास्ता, और सांप फटाफट घुस के निकल जाएगा उसमें से, और इंसान को चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वही चीज कहना चाह रहा है इसमें, और कुछ नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, स्नेक रिसीव्स एडवांस वार्निंग ऑफ एनी एक्टिविटीज नियर बाय थ्रू, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे ना, एडवांस वार्निंग मिल रहा है उसको, किस चीज से, देयर बॉडी स्मेल साउंड या फिर लाइट। आगे देखो, बट इन सच प्लेसेस द फुट स्टेप ऑफ मैन आर यूजली मोर एनफ टू वार्न स्नैक्स टू कीप अवे। अब देखो यहाँ पे वार्न आ गया, और इस क्वेश्चन में भी वार्निंग आया था, तो यहाँ पे देखो तो कह रहा फुट स्टेप्स, तो इसके अंदर ऑप्शन में कहीं भी फुट स्टेप नहीं है, आगे बढ़ो। ऑल्दो दे हैव नो ईयर्स of the usual kind they can feel slight vibration of the ground through their bodies। अब यहाँ पे bodies मिल गया, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे bodies मिल गया, ऑप्शन में है का their body, यहाँ भी है their body और यहाँ भी है their body। काहे का टेंशन ले रहे हो, फिर मारो दबा के their body। अभी कहना क्या चाह रहा था ना कि देखो स्नैक्स रिसीव एडवांस वार्निंग, अब बोल रहा है ना कि जो स्नैक्स को अलग मतलब एडवांस एक वार्निंग मिल जाता है एनी एक्टिविटीज का, कोई भी अगर एक्टिविटीज होता है उसके आसपास। तो कैसे, क्योंकि देखो उसके पास कान होता नहीं है, पैसेज में कह रहा है कि सांपों के पास कान होता नहीं है, फिर भी उसको कैसे एडवांस वार्निंग मिलता है। तो उसका जो देखो स्लाइट वाइब्रेशन, जस्ट लाइक आपका फोन वाइब्रेट करता है ना, कंपन करता है, तो अगर साइलेंट में भी फोन रहे और कंपन रहे तो आपको पता चल जाता है बॉडी में क्या होता है, घनघनाहट होती है। उस तरीके से जमीन पे आप जब चलते हो ना, तो जो हलचल होती है सांप अपने बॉडी की वजह से पता कर लेता है कि अच्छा अगल बगल कुछ खतरा है, ठीक है, वही कहना चाहता है अपने बॉडी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द स्पीड एट विच स्नेक नॉर्मली मूव इज। अब समझ में आ रहा है, ये चीज जो थोड़ा सा हिंदी करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपका छूट भी सकता है। लेस देन मैंस, ग्रेटर देन मैंस, एज फास्ट एज दैट ऑफ मैन, एज डिसेप्टिव एज दैट ऑफ अ मैन। मतलब क्या रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है जो स्नेक का जो वो होता है स्पीड होता है, वो मैन की अपेक्षा क्या होता है, तो फास्टर होता है, ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन मैन। तो 4 में से 3 पैसे वो बच्चे भी इजीली बना सकते हैं जिनको हिंदी करना नहीं आता, और चौथा ग्रेटर देन मैन, थोड़ा बहुत भी हिंदी आता है तो वो इजीली कर लेगा। क्लियर, आगे देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अब एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा आपको अपनी तरफ से, कि पैसेज को कभी भी 2 बार 4 बार पढ़ने की कोशिश ना करना एग्जाम में। खैर इंग्लिश में तो आपके पास सफिशियंट टाइम है, तो पैसेज को आप लास्ट में ही बनाना, ठीक है, स्टार्टिंग में मत बैठ जाना बनाने। अगर पैसेज आपका बहुत स्पीड में आप नहीं अगर बना पाते हो, तो इंग्लिश में आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप पूरा जैसे पैसेज के 4 छोड़ के बाकी 16 के जो ग्रामर क्वेश्चन है, वोकैबुलरीज हैं, लाइक नरेशन, वॉइस, इंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सभी चीजें, इन सभी को पहले कर लेना आराम से, उसके बाद पैसेज बनाने बैठना, और आपको इंग्लिश में सफिशियंट टाइम मिलेगा। 20 मिनट मिल रहा है 20 क्वेश्चन के लिए, बहुत ज्यादा टाइम होता है, ठीक है। चलो अब आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डाउट का जो है ना एक सिमिलर मीनिंग, जस्ट लाइक एक सिनोनिम बताओ। डाउट मतलब क्या होता है, डाउट मतलब संदेह करना होता है, और मिसगिविंग का भी मतलब संदेह करना होता है। मिस्टेक, डलनेस और इग्नोरेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा। चलो हम लोग मेन चीजों पे फोकस करते हैं, फालतू की चीजों पे नहीं।
रिवील का मतलब क्या होता है? रिवील का मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि आपके सीक्रेट को मैं रिवील कर दूंगा, मतलब सबके सामने बता दूंगा, ठीक है, ज्यादा बोलोगे तो अब आपका सीक्रेट कुछ भी मुझे पता होगा तब ना। तो मतलब एक इंसान जो है आपके सीक्रेट को रिवील कर रहा है, किसी के सामने बताते चल रहा है, उजागर करते चल रहा है, और आपने उसको छुपा के रखा था। तो छुपा के रखने को ना कंसील कहते हैं। कंसील का मतलब छुपा के रखना, हाइड करके रखना, हिडन करना, ठीक है। चलो, पूछ रहा है कमांडर का सही स्पेलिंग कौन सा है जनाब? कमांडर, तो कमांडर का इसमें से सही स्पेलिंग है, आपने दिमाग लगाया होगा, कुछ लोगों ने बी कहा होगा बट ये गलत है। कमांडर का सही स्पेलिंग सी वाला है, COMMANDER, कमांडर, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं जनाब। कह रहा है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो बाबू सुनो, यहाँ पे एक चीज याद रखना, अनलेस या फिर अनटिल के साथ जस्ट जो सटा हुआ सेंटेंस रहता है वो निगेटिव नहीं बनता है। बाद वाला बने सकता है, ठीक है, बाद वाला बनेगा, बिकॉज ये अनलेस अनटिल के साथ नहीं है, दूसरा सेंटेंस है। बट अनलेस के जस्ट चिपका हुआ जो है ना वो नहीं बनेगा, बिकॉज ये अनलेस अपने आप में एक निगेटिव, और इसके साथ आप नॉट यूज कर देते हो, काम गड़बड़ हो जाएगा। इसमें क्या होगा, डू नॉट हट जाएगा, क्योंकि डू आया है नॉट के वजह से, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हम लोग निगेटिव एक वर्ड लाते हैं तो डू डज को लेके आते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर क्या है, फर्स्ट या फिर सेकेंड पर्सन, यू और आई सा रहेगा तो डू लग जाता है, वी रहेगा तो डू लगेगा, अदरवाइज कोई नाम ही सीट रहेगा तो डज लगता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग डू नॉट को हटाएंगे, हो जाएगा अनलेस यू वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूव करेंगे हम लोग। क्या रिमूव करेंगे सर? डू नॉट। मैं लिख दे रहा हूँ, ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अच्छा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, या फिर कमेंट सेक्शन चेक कर लेना जनाब, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। आगे कह रहा है स्पॉट द करेक्ट सेंटेंस। कह रहा है ना इसके अंदर करेक्ट सेंटेंस चूज करो। पहला कह रहा है आई हैव नॉट सीन हर लॉन्ग सिंस, ठीक है। ये कौन सी चिड़िया होता है भाई, किसी बोल रहा है आई हैव नॉट सीन हर लॉन्ग सिंस, क्या होता है? चलो कुछ भी होता है, पहले पढ़ लो। फिर कह रहा है आई हैव नॉट सीन हर सिंस लॉन्ग। चलो तो थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा भी लग रहा है, बट सही है कि नहीं गलत अभी डिसाइड नहीं कर सकते। आगे कह रहा है आई हैव नॉट सीन हर सिंस अ लॉन्ग, अब यहाँ पे ए लग गया। फिर कह रहा है आई हैव नॉट सीन हर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। देखो जनरली हमने पढ़ा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या पढ़ा हमने? फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट यहाँ पे क्या चिड़िया दे दिया, सिंस। तो सिंस के बाद एक फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस 2005, सिंस 1998, सिंस 1997, तो एक फिक्स टाइम होता है। बट ये जो है एक लंबे समय से, कितने समय से हमको पता नहीं है, लंबे समय, तो सिंस वाला तो कोई आएगा नहीं, पहली बात। तो ABC को मार दो गोली, बचा अब अपने पास यही एक ऑप्शन, यही कर दो, फोर या फॉर्मूला रहेगा उसको आंसर कर देना। और ये 100% सही है, ज्यादा दिमाग ना लगाना अपना, ठीक है। कुछ लोग इसमें भी चुल करने लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, द कंपनी वाज एंजॉयबल इन द हॉस्टल ऑफ फ्रेंड्स लाइफ इन। अब इसका पूछ रहे ना आप PQRS जो पढ़े होगे ना, वही जो जंबल सेंटेंस है, तो PQRS उसको नहीं कहा जाता है, उसको एक सेंटेंस अरेंजमेंट को या फिर जंबल सेंटेंस को, जंबल पार्ट्स को, ठीक है, इस तरीके से बनाना है। अब देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से है, 2 से है, 1 से है, 3 से है और 1 से है। मतलब 4 और 5 से स्टार्ट करना नहीं है, तो 4 और 5 से स्टार्ट भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे वाज और यहाँ पे ऑफ है, तो कोई प्रीपोजिशन से या फिर एक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन तो स्टार्ट होगा नहीं। और एक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो वो इंट्रोगेटिव होता है, तो क्वेश्चन मार्क तो है नहीं इसके अंदर। क्लियर सर, ठीक है। अब देखो कुछ लोगों को सोच में आ रहा होगा ना कि चलो ऑप्शन नंबर ये देखते हैं 2 से, तो 2 में क्या है, इन द होटल, फिर ओ में 1 में कह रहा है इन द हॉस्टल द कंपनी, फिर 5 नंबर ऑफ फ्रेंड्स, फिर 4 नंबर वाज इंजॉयबल और लाइफ इन। तो ये कोई मतलब नहीं आ रहा है, लाइफ इन कोई तो लास्ट में आएगा नहीं, तो ये सटीक नहीं बोल रहा, ठीक है। इस तरीके से देखो 1 नंबर को भी कर 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे तो ठीक है, 1 नंबर से हो सकता है। द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का जो एक कंपनी था, ग्रुप था, लाइफ इन। अब देखो कह रहा है द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स लाइफ इन, ये कोई मतलब एक गलत सा मतलब एक अर्थ दे रहा है, मतलब कोई अर्थ ही नहीं दे रहा है, ठीक है। 3rd नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, लाइफ इन, फिर क्या कह रहा है, द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। 3 नंबर लाइफ इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स वाज इंजॉयबल इन द हॉस्टल, ये सही है, बिल्कुल भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। यहाँ पे कह रहा है ना कि देखो क्या कह रहा है, लाइफ इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, मतलब लाइफ जो था वो दोस्तों के ग्रुप में, इन द हॉस्टल मतलब वाज इंजॉयबल इन द हॉस्टल, मतलब वो क्या था, बहुत ही इंजॉयबल था हॉस्टल में, तो सही है बिल्कुल भी ये। चलो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही थ्रू कोल्ड वाटर।
ठीक है, मतलब ये कोल्ड वाटर एक इडियम है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थ्रो द कोल्ड वाटर को मैंने पढ़ाया था, किसी को हतोत्साहित कर देना, जस्ट लाइक कोई अगर आइडिया योजना बना रहा है, आप उसको एकदम उसका मॉरल डाउन कर दे रहे हो, तो उसको डिस्करेज कर दे रहे हो आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, थ्रो द कोल्ड वाटर का होता है डिस्करेज करना, एक इडियम है ये। आगे कह रहे हैं चेंज द वॉइस, मतलब ही इज सेड टू बी वेरी रिच, ये जो ऑलरेडी ये सेंटेंस है वो पैसिव के अंदर है, क्या में है गाइस, पैसिव के अंदर है ये। तो जब ये पैसिव में है तो इसको कैसे बनाएंगे, ही इज सेड टू बी वेरी रिच, इसको मतलब अमीर कहा जाता है, तो कौन कहता है, लोग कहते होंगे ना, तो पीपुल से हो जाएगा, पीपुल से ही इज वेरी रिच, और या फिर पीपुल से इट इज वेरी रिच, तो इट तो बनेगा नहीं ही के लिए, तो ही हो जाएगा ना करेक्ट आंसर, पीपुल से ही इज वेरी रिच। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही आस्क्ड रामा इफ ही नीडेड इज हेल्प देन। अब देखो समझ में आना चाहिए, यहाँ पे हेल्प बना गया है, तो हेल्प किसके लिए बनाते हैं भाई, हेल्प नाउ के लिए बनाते हैं, नाउ सिर्फ ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो डी को मार दो आंख बंद करके, कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे द बेगर वाज आस्किंग डैश ब्रेड, मतलब वो ब्रेड मांग रहा था, ठीक है। तो मांगने के अर्थ में क्या होता है, आस्किंग फॉर, तो आस्किंग फॉर ब्रेड मतलब मांगना का अर्थ वही होता है, ठीक है। आई कह रहा आई शैल हैव डैश हिज सर्विस, डिस्पेंस से रिलेटेड फिल करना, डिस्पेंस विथ, टू डिस्पेंस, डिस्पेंस ऑफ, डिस्पेंसेस ऑफ, ठीक है, जो भी है। तो हैव प्लस टू आया है, ठीक है। तो डिस्पेंस का मतलब, डिस्पेंस विथ का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। तो आई शैल हैव टू डिस्पेंस विथ हिज सर्विसेज, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब या फिर निकाल देना, आई शैल हैव टू डिस्पेंस विथ हिज सर्विसेज, मतलब उसको नौकरी से निकालने के बारे में बात की जा रही है। आगे कह रहे हैं क्या, डिस्पेंस के साथ विथ करना यूज जब भी निकालने के अर्थ में सेंटेंस है। दे हैव नो हाउस टू डैश लिव, कुछ लोग यहाँ पे लिव करेंगे, नहीं, जब भी घर में रहने के लिए होता है ना तो लिव इन का यूज होता है, दे हैव नो हाउस टू लिव इन, ठीक है। तो लिव एक अपने साथ फिर पोजीशन लेके आ जाता है रहने के अर्थ में, ठीक है। और लिव फॉर होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि जीने के लिए, तो जीने के लिए और रहने के लिए दोनों में बहुत फर्क है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोग खाते हैं, वी ईट लिव फॉर, ठीक है। तो ये कह सकते हम लोग खाने के लिए जीते हैं, उल्टा हम लोग जीने के लिए खाते हैं ना, तो ठीक है लिव। और लिव ऑन का मतलब पता ही क्या होता है, किसी चीज पे आश्रित होना, जस्ट लाइक व्रत के टाइम पे किस चीज पे जीते हो भाई, पानी पे जीते हो, खाते नहीं हो, या फिर फ्रूट्स के ऊपर जीते हो, उस कंडीशन में लिव ऑन का यूज करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश डैश ही ग्रेजुएटेड ही हैज नॉट बीन एबल टू फाइंड अ जॉब। तो सिंपल सा एक लॉजिक पढ़ा होगा, सिंस के साथ आता है पास्ट इंडिफिनिट, प्लस में प्रेजेंट परफेक्ट आता है, तो यहाँ पे सिंस आ जाएगा। सिंस ही ग्रेजुएटेड, जब से वो ग्रेजुएट हुआ, ही हैज नॉट बीन एबल टू फाइंड अ जॉब, तब से उसको एक भी नौकरी वोकरी मिलने के योग है नहीं, मिला नहीं है, निकम्मा घूम रहा है वो। अब देखो निशा को नचवाओ, डांस बसंती नहीं, डांस निशा, निशा डांसेस वेरी वेल। अब इसके अंदर क्वेश्चन टैग ढूंढना है। अब यहाँ पे क्या है भाई, डांसेस है ना, डांसेस। अब ये डांसेस क्या है, मतलब ये V5 है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, ये थर्ड पर्सन है, तो ये फिर क्या आ गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर निशा डांसेस, तो डांसेस है, और ये क्या है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है नहीं जनाब। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो V5 के लिए डू या फिर डज निकले, सॉरी V5 के लिए डज निकलेगा, और V1 के लिए डू निकलता है, तो डज सी हो जाएगा ना, निशा का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, सी हो जाएगा। चलो फिर आगे देखते हैं। फिर कह रहा है प्लीज डैश लिजिबली, लिजिबली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, तो प्लीज कृपया स्पष्ट रूप से लिखो, ना तो पटक पटक के मारेंगे। हमारे स्कूल के टाइम पे मास्टर बोलते थे हमको हमेशा, हम जो है ना कौआ की टांग की तरह लिखा करते थे, तो हमेशा कान पकड़ के ऐठ के बोलेंगे ना कि तुम साफ साफ लिखा करो, तो बहुत मार मारेंगे, उसकी वही चीज है। प्लीज राइट लेजिबली, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखा, एक चीज है गाइस, पता है मेरे टीचर नो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक, मान सकते हो ना 10th क्लास तक, वो मुझे कहते रह गए सारे टीचर, हैंड राइटिंग सुधारो, और मैथ डीट जो था मैंने सुधारा ही नहीं, ठीक है ना, मैंने कोशिश भी नहीं कभी सुधारने की। चलो आगे देखते हैं। विल यू डैश माई डॉग वाइल आई एम ऑन टूर, ठीक है। अब कह रहा है क्या तुम मेरे कुत्ते को डैश कर दोगे जब हम लोग टूर पे जाएंगे, अब क्या कर दोगे भाई, लुक ऑन, लुक आउट, लुक अप, लुक आफ्टर। देखो जब आप कहीं जा रहे होते हो तो कुत्ते को या फिर पंछियों को, जो भी चीजें पेट होती हैं, किसी और को हैंड ओवर करके जाते हो कि ताकि वो आपका ख्याल रखे, मतलब आपके भाई पेट का ख्याल रखे, फालतू चीजों का, तो ख्याल रखने के लिए लुक आफ्टर का यूज करते हैं, ठीक है। चलो तो लुक आफ्टर हो जाएगा। तो जनाब कमेंट करके बताओ 20 में से कितने सही किए थे। और हाँ, इन दोनों बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आई होप कि आपने मजा लिया होगा इस वीडियो के अंदर पूरा, और आप दुनिया में आई हुई मजा लेने के लिए, मजा लेने के अलावा और करते भी क्या हो, है कि नहीं। चलो ठीक है, बहुत जल्द अग्निवीर बन जाओगे, मुझे पूरा उम्मीद है, और अग्निवीर बन के 4 साल मजे लेना।
और गाइस हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, 4 साल बनोगे बाद में, पहले टेलीग्राम चैनल के अंदर मजा ले लो, क्योंकि मैंने ग्रुप बना दिया है, क्विज विज होते रहता है, टाइम कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ क्विज होता है उसके अंदर और बच्चे मजे लेते हैं, अपना स्कोर स्कोर देखते हैं। फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या शगुन लोगे क्या, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर दो अभी फिर।